वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, उससे पहले हमने रोज थ्योरम पढ़ा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो, जैसे हमने लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले हमने लेमन लैंग्वेज से पढ़ा वो क्या होता है, उसके बाद फिर हमने फॉर्मल डेफिनेशन देखी। सिमिलरली इस कोशी मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है एज अ लेमन देखते हैं, उसके बाद जो उसको मैथमेटिकल वर्जन क्या है हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा था वो आपने सिंगल फंक्शन का पढ़ा था। एक ही फंक्शन एफ होता था, वो कंटिन्यूस होता था, डिफरेंशिएबल होता था, तो एक पॉइंट निकलता था, उसमें से आप टेंजेंट वेंजेंट जो निकालते थे स्लोप। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन हो गए। कोशी मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि सपोज आपके पास दो फंक्शन है, सपोज एक मेरे पास ये फंक्शन ये रहा, सपोज ये मेरा एफ है, एक फंक्शन सपोज मैंने ये ले लिया, ये मेरा सपोज जी है। ठीक है, ये फंक्शन आपका यहीं सेम पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये सपोज आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका सपोज बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट क्या होगा आपका, दिस पॉइंट विल बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ए है और ये एफ का पॉइंट है, तो एफ ए पॉइंट बनेगा, तो ए कोमा एफ ए ये वाला पॉइंट बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ये क्या बन जाएगा आपका बी कोमा एफ बी। सिंपल है ऐसे ही, क्योंकि ये कर्व आपकी जी है, दिस इज योर, ये आपकी जी कर्व है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आपका बनेगा ए कोमा जी ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, ये कोमा पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बन जाएगा बी कोमा जी बी। ठीक है, ये तो बेसिक है। ठीक है, मान लो कि अभी क्या है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में आपके पास दो कर्व होती है, दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन ये रहा एफ, ये फंक्शन ये रहा जी, और ये ए और बी पर डिफाइंड है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपने देख लिए। अब सपोज मान लो मैंने ए एफ ए और बी एफ ई को मिलाने वाली एक मैंने लाइन बना दी यहाँ पे। सपोज ये कोड है जो इस दोनों लाइनों को मिला रही है, और एक ये है ए जी ए और बी जी बी को मिलाने वाली भी एक मैं लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ये लाइन सपोज आपकी L1 है, ये सपोज आपकी L2 है। कोशी मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि आपका जो लाइन पहला फंक्शन है उसकी लाइन L1 है, दूसरा फंक्शन उसकी लाइन L2 है। ठीक है, तो जो L1 का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ L1 का जो स्लोप होगा, अगर इसके स्लोप को मैं दूसरे वाली लाइन के स्लोप से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय स्लोप ऑफ L2। ठीक है, स्लोप ऑफ L1 को अगर मैं स्लोप ऑफ L2 से अगर डिवाइड कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा, वो उसके बराबर आएगा, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा C। इस C पर जो यहाँ पे जो टेंजेंट होगी ना, इस टेंजेंट का स्लोप, और एक टेंजेंट मुझे यहाँ मिल जाएगी, इस टेंजेंट का स्लोप। जो इन दोनों स्लोप का जो प्रोपोर्शन होगा और ये वाला प्रोपोर्शन दोनों सेम होगा, मतलब कि ये पॉइंट है तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका जी डैश सी, ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और ये क्या आएगा आपका एफ डैश सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। स्लोप का नहीं पता तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे डेरिवेटिव का मतलब स्लोप आता है, उसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने डाला हुआ है, मैं आई बटन में उसका डाल दूंगा लिंक। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे स्लोप बन रहा है। तो मतलब ये L1 का स्लोप अपॉन L2 का स्लोप किसके बराबर होगा आपका, एफ डैश सी, मतलब इस टेंजेंट के स्लोप, और जी डैश सी इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर आएगा। यही आपकी जो है कोशी मीन वैल्यू थ्योरम है। मतलब कि अगर आपके पास दो कर्व दी गई है तो आप क्या करो, एंड पॉइंट को, पहले वाली कर्व के एंड पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बना दो, दूसरी वाली कर्व के एंड पॉइंट को मिलाकर दूसरी लाइन बना दो। जो पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन का जो स्लोप जो होगा, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो किसके बराबर आएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा सी, कि उस पॉइंट पर जो एफ और जी पे जो टेंजेंट है उन टेंजेंट के स्लोप के बराबर वो ये चीज़ आ जाएगा। कैसे आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। देखो, ये तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया, इसका स्लोप हो गया, इसका स्लोप हो गया। ये स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, देखो अगर मैं L1 का स्लोप देखूं, L1 का स्लोप क्या होगा, एक पॉइंट मेरा ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। अगर मेरे को एक लाइन पर दो पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली L1 का स्लोप क्या होगा, L1 का स्लोप होगा आपका fb माइनस fa डिवाइड बाय b माइनस ए। ठीक है, ये तो स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ L2 कितना हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ L2 GB माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, GB माइनस जी ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ये भी ठीक है। अब देखो, ये b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका fb माइनस fa डिवाइड बाय GB माइनस जी ए। तो ये चीज़ क्या बनी, ये चीज़ कुछ नहीं है, इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोपोर्शन है। ठीक है, और वो किसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर आएगा। वो क्या है आपका एफ डैश सी डिवाइड बाय जी डैश सी। सी को एक पॉइंट होगा, एफ डैश सी का मतलब क्या है, सी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी, इस टेंजेंट के स्लोप को ही हम एफ डैश सी बोलते हैं, वही स्लोप ही इसका एफ डैश सी बनता है। ठीक है,
और इस वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उसके स्लोप क्या होगा, किसके बराबर होगा, वो जी डैश सी के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमने इनफॉर्मल वे में तो देख लिया कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या, ज्योमेट्रिकली ही हमने सीख लिया कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है। अब एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये आ सकता है डिफाइन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, और उस पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको इसको डिफाइन करने को भी आ सकता है, और जो हमने सी वैल्यू निकाले वो सी वैल्यू को निकालने को आ सकता है। जैसे हमने रोल्स थ्योरम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में करते थे ना, वो सी की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर इसमें सी की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पे आपके पास एक नहीं, आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। ठीक है, तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या कहती है, लेट एफ एंड जी बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, दो फंक्शन होने चाहिए एफ और जी। ठीक है, जो क्या सेटिस्फाई करे, एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, क्लोज इंटरवल ए बी पे तो वो कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, जैसे कि होते थे पहले भी लैग्रांज में भी और रोल्स में भी, वहाँ एक फंक्शन होता था, यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, वो ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल आ जाए। एंड थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जो जी डैश एक्स है, जो उसका डेरिवेटिव है, जो दूसरे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। ओपन इंटरवल ए बी पे उसका जो डेरिवेटिव है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, किसी पॉइंट पे जीरो ना हो ओपन इंटरवल में। एंड पॉइंट पे जीरो हो सकता है, क्योंकि एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ओपन इंटरवल में जी डैश एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिलेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल जाए, बट एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा, वो ये थ्योरम इंश्योर करती है। ठीक है, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, जो हमने पीछे देखा था। ये क्या बनता है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एफ सी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एफ सी, और ये क्या है, स्लोप ऑफ पहली वाली लाइन का स्लोप, दूसरी वाली लाइन का स्लोप। ठीक है, तो हमें एग्जाम में क्या आता है, या तो हमें स्टेट करने को आएगा या फिर वो सी की वैल्यू निकालने को आएगा, और कई बार हमारे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आता है, वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब इसका दूसरा वाला वर्जन देख लेते हैं। जैसे हमने रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का दूसरा वर्जन भी देखा, मतलब दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। कई बुक वो वैल्यू डेफिनेशन फॉलो करते हैं, कई ये फॉलो करते हैं, बट बात दोनों की सेम है। कैसे सेम है वो भी देख लेते हैं। ये कहता है एफ और जी रियल वैल्यूड फंक्शन है डेट सेटिस्फाई एफ एंड जी आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। मतलब यहाँ पर ए बी ना लेकर इन्होंने ए से ए प्लस एच ले लिया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दूसरा वाला उससे बड़ा होना चाहिए, ए प्लस एच हो गया। ठीक है, एफ एंड जी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, बिल्कुल सेम है जैसे हमने वो था, बस उसको दूसरी भाषा में लिख दिया, यहाँ पे बी की जगह पे ए प्लस एच लिख दिया। ठीक है, जी डैश एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ओपन इंटरवल पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू जीरो वन। अब इसका मतलब क्या है, थीटा जीरो और वन के बीच में मिल जाएगा कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच अपॉन जी डैश ए प्लस थीटा एच। अब देखो यहाँ पर जो बी है ना वो आपका ए प्लस एच है। ठीक है, दूसरी भाषा में लिखा गया है यहाँ पे, और वहाँ पर क्या होता था, जो नॉर्मल डेफिनेशन में एक मुझे सी पॉइंट मिलता था, किस में मिलता था, ओपन इंटरवल ए बी पे। यहाँ पर ये सी पॉइंट ऐसे ना लिखकर ये बोल रहे हैं कि मुझे थीटा मिल जाएगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में, मतलब कि थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच, एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब देखो ए प्लस थीटा एच जो होगा ना वो आपका, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर थीटा आपका 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो ए से बड़ा होगा ए प्लस थीटा एच लेस देन ए प्लस एच। देखो वहाँ क्या होता था, एक मुझे सी मिलता था जो ए और बी के बीच में होता था, यहाँ पर सी ना लिख कर ना इन्होंने थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया। बात ये वही है, मतलब जो आपका जो सी है वो ए और बी के बीच में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मुझे थीटा मिल जाएगा 0 और 1 के बीच में कि ए प्लस थीटा एच, जो थीटा जो है आपका वो 0 और 1 के बीच में है, तो ए से ए प्लस थीटा एच, ये ए से तो बड़ा होगा ही होगा, और थीटा आपका 0 और 1 के बीच में है तो ए प्लस थीटा एच लेस देन ए प्लस एच होगा, क्योंकि ये वाला एक फ्रैक्शन है, ये एच को छोटा कर देगा इसमें। तो मतलब ये वाली आपका सी बनेगा, आपका सी जो रोल प्ले वहाँ कर रहा था, यहाँ पे सी की जगह पे ए प्लस थीटा एच होगा, मतलब उसको दूसरे वे में लिख दिया। यहाँ पर हमने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि एक पॉइंट सी मिलेगा जो ए और ए प्लस एच के बीच में होगा, यहाँ पर हमने थीटा बोल दिया, थीटा आपका 0 और 1 के बीच में होगा, और ए प्लस जो थीटा एच है वो ए और ए प्लस एच के बीच में आएगा। वो ऑब्वियसली बात आएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में है, थीटा का 0 और 1 के बीच में है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी फ्रैक्शन में आएगी। ए से तो ए प्लस एच बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और
a प्लस एच से छोटा होगा, क्योंकि ये थीटा जो है आपका h को छोटा कर देगा, 0 और 1 के बीच में है, तो ये आपकी पूरा का पूरा सी रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये वही डेफिनेशन है जो हमने की थी, वही थ्योरम है, पर उसको हमने दूसरे वर्ड में लिख दिया। यहाँ पे a b ना लेकर हमने a प्लस एच लिख दिया। नाउ वी हैव अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या है, वी आर कंपेयरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ टू फंक्शन ओवर द सेम इंटरवल। सेम चीज़ है कि आपके पास एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन मेरे पास ये रहा। ठीक है, ये आपका सपोज f है, ये आपका g है सपोज। ठीक है, तो हम इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा और इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये L1 है, ये L2 है, जो भी हमने किया था। L1 बाय L2 का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ L1 बाय स्लोप ऑफ L2 किसके बराबर होगा, एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे C, जो f डैश C डिवाइड बाय G डैश C के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पर G पर जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप और इसके स्लोप, f पे जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप, इनका जो प्रोपोर्शन होगा स्लोप का, वो आपके इन लाइन के स्लोप के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस इन इंटरवल। आपको एग्जाम में दो फंक्शन दिए जाएंगे और एक इंटरवल दिया जाएगा, और आपको ये वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो जो उसकी हाइपोथेसिस के 3 कंडीशन आपको वो सेटिस्फाई करवानी है, और वो सी की वैल्यू निकाल कर आपको दिखानी है कि जो आपको सी मिलता है कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी होता है, उस आपको सी को निकाल कर दिखाना है। तो हम करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपका f क्या है, आपका ये है, g आपका ये है, और इंटरवल आपका ये है। तो पहला पॉइंट क्या है, f और g जो होता है कंटिन्यूस होने चाहिए क्लोज इंटरवल a b पे। f और g आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हर जगह पे कंटिन्यूस होते हैं, तो इस इंटरवल पे भी कंटिन्यूस हो गए। तो f एंड g जो हो गए वो आपके कंटिन्यूस हो गए ऑन 1 to 2 पे, ये तो है ही है। दूसरा, ये दोनों पोलिनोमियल हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते हैं, तो ओपन इंटरवल 1 2 पे भी डिफरेंशिएबल हो गए, क्योंकि हमारा उस पर ही हमारा फोकस है, ओपन इंटरवल 1 2 पे। f एंड g जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2 पे। थर्ड कहता है कि g डैश x 0 नहीं होना चाहिए ओपन इंटरवल ab पे। g डैश x निकाल लेते हैं। g डैश x कितना होगा, gx आपका x क्यूब है, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा ऑन 1 2 ओपन इंटरवल 1 2 के अंदर। ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ओपन इंटरवल 1 2 में, कहीं 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, मुझे एक पॉइंट मिलेगा C, सो देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट। इसका सिंबल का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। एक पॉइंट मिल जाएगा C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB पे। AB कितना है मेरा 1 to 2 में, सच डैट आपका f डैश C अपॉन G डैश C किसके बराबर आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के लिए। तो ए कितना है, ए 1 है, बी आपका 2 है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे f2 माइनस f1 डिवाइड बाय g2 माइनस g1 इसके बराबर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे। अब एफ डैश सी क्या होगा, देखो एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 2x, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2c डिवाइड बाय जी डैश सी निकना है, तो जी एक्स आपका एक्स क्यूब है, जी डैश एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे 3c स्क्वायर इज इक्वल टू f2 माइनस f1। अब देखो fx कितना है आपका, f आपका ये है, तो f2 कितना होगा यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस f1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन g2 माइनस g1, g कितना है आपका x क्यूब है, तो g2 कितना होगा यहाँ पे 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस g क्यूब 8 माइनस जी 1 डालूंगा, g1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 3/7। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे 1/c आएगा, 1/c इज इक्वल टू 3/7 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 3/2, तो कितना है यहाँ पे 9/14। तो दिस इम्प्लाइज c कितना हो जाएगा आपका 14/9। अब 14.9 कितना होगा यहाँ पे 1.55 के समथिंग होगा, 1.5 एंड समथिंग, तो 1.5 कितना 1/2 में ही आएगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 पे। तो यही आपको प्रूफ करना था, आपको वो सी की वैल्यू निकालनी थी। तो दिस इज योर सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
कोशी मीन वैल्यू थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया। मतलब कि वेरीफाई करने का मतलब क्या है, आपको उसकी हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करवाना है और जो वो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम में जो मुझे सी मिलता है, मुझे सी की वैल्यू निकाल कर दिखानी है, वो सी जो है आपका उस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई कोशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। यहाँ पे फंक्शन मेरा एफ एक्स साइन एक्स है, जी एक्स मेरा कोस एक्स है और इंटरवल है मेरा ये है। तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल किया वैसे ही करना है। फर्स्ट क्या करना है, एफ और जी आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस होते हैं, तो एफ और जी आपके कंटिन्यूस हो गए। एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू जीरो, माइनस पाई बाई टू टू जीरो। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। वो जो सेटिस्फाई जो फर्स्ट कंडीशन सेकंड थर्ड को आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के ही मार्क्स मिलेंगे आपको। एफ एंड जी, सेकंड पॉइंट क्या होता है, एफ एंड जी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते हैं। एफ साइन एक्स कोसेक डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू जीरो, ये आपका डिफरेंशिएबल भी आ गया। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जी डैश एक्स जो आपका नॉन जीरो होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। तो जी डैश एक्स निकालते हैं, जी डैश एक्स कितना होगा, कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स क्या, माइनस पाई बाई टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू पे मैं देखूँ माइनस पाई बाई टू टू जीरो ओपन इंटरवल जीरो पे, क्योंकि इसमें माइनस पाई बाई टू और जीरो को इंक्लूड नहीं करना। तो इसके लिए तो साइन एक्स आपका नॉन जीरो आता ही आता है, क्योंकि साइन जीरो पे जीरो होगा। ठीक है, बट जीरो यहाँ इंक्लूड नहीं करना, जीरो से पहले वाली वैल्यू लेनी है, तो ये नॉट इक्वल जीरो होगा। तो इसका मतलब कोशी मीन वैल्यू थ्योरम की जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है बाय कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहती है, सो बाय कोशी मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट मिलेगा, सी बिलोंग्स टू कहाँ मिलेगा, ओपन इंटरवल ए बी पे। ओपन इंटरवल मतलब माइनस पाई बाई टू टू जीरो पे एक पॉइंट मिलेगा, सच डैट क्या होगा यहाँ पे, एफ डैश सी डिवाइड बाय जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ए यहाँ पर माइनस वन बाई टू है, बी आपका जीरो है, तो एफ जीरो माइनस एफ माइनस पाई बाई टू डिवाइड बाय जी जीरो माइनस जी माइनस पाई बाई टू, ये होगा। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है कि साइन एक्स है, मैं इसके डेरिवेटिव लिख देता हूँ यहाँ पे। एफ एक्स आपका साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा आपका, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जी एक्स आपका कोस एक्स है, तो जी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स। तो दिस इम्प्लाइज, अब एफ डैश सी कितना होगा यहाँ पे, कोस सी डिवाइड बाई जी डैश सी कितना होगा, माइनस साइन सी इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन बाई टू। एफ कितना है आपका, साइन एक्स है, तो साइन जीरो कितना होगा यहाँ पे, जीरो, माइनस साइन 90 कितना होता है, साइन 90 आपका 1 होता है, बट साइन माइनस पाई बाई टू कितना होगा, माइनस वन कितना होगा, प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ क्या करना है, जी बी माइनस जी है, जी जीरो कितना होगा, कोस जीरो कितना होगा, 1 माइनस कोस माइनस पाई, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 आपका होगा जीरो, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज क्या बना है आपका ये, अब मैं इसको मैं इधर ले जाऊँ तो कितना आएगा यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कोस सी, और ये कितना होगा, टेन सी इज इक्वल टू, अब टेन सी अगर आपका -1 है, ठीक है, टेन सी आपका -1 है, तो सी कितना होगा, -π/4, तो दिस सिम्पल सी इज इक्वल टू -π/4, और -π/4 आपका इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू -π/2 टू 0। ठीक है, तो मतलब कि आपको जो सी की वैल्यू थी वो निकाली, क्योंकि 10π/4 आपका 1 होता है, तो 10 -π/4 कितना होगा आपका, -1 होगा, तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, -π/4, और -π/4 आपका इस इंटरवल में आ ही रहा है, तो सी की वैल्यू आपने निकाल दी, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, वैसे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, आपको क्या होगा एग्जाम में कोई दो फंक्शन दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए गए, एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, और एक आपको इंटरवल दे दिया गया है। अब इसको प्रूफ करना है आपको कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कोई भी दिए जा सकते हैं, इंटरवल कोई भी दिया जा सकता है, मेथड आपका सेम रहेगा, मेथड आपका जैसे मैंने बताया है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम इम्प्लाइज लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम देख रहे हैं कोशी मीन वैल्यू थ्योरम इम्प्लाई करता है
किसको इम्प्लाई करता है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को। कैसे करता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो इफ़ gx, जो आपका gx होता है ना कि लैग्रांज मीन, इस वाले थ्योरम में, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में क्या दो फंक्शन होते हैं f और g। अगर हम gx को x ले लें, इफ़ वी टेक gx इक्वल टू x ऑन ए बी पे, ठीक है, तो आपकी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि f एंड g जो होता है वो कंटिन्यूस होने चाहिए ऑन ए बी पे, ठीक है। तो gx आपका ये तो कंटिन्यूस है ही है और f आपका कंटिन्यूस है, ठीक है, हमने लिया हुआ है। एंड f एंड g जो है आपका डिफरेंशिएबल होने चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। g तो आपका डिफरेंशिएबल है ही है और f हमने लेकर चल रही है। थर्ड कहता है कि g डैश x जो है ना वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ऑन ए बी पे, ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। gx का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो g डैश x कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 तो आपका नॉट इक्वल जीरो आ ही रहा है, सभी भी जगह पे कॉन्स्टेंट है और ऑन ए बी पे तो आना ही आना है ये तो, ए बी पे, क्योंकि ये तो पूरा कॉन्स्टेंट ही है नॉट इक्वल इसमें, ठीक है। तो बाय कॉची थ्योरम से क्या होगा, कॉची थ्योरम कहती है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम सेज देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एक मुझे c मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए बी पे, सच डैट अभी क्या पढ़ा था हमने, f डैश c डिवाइड बाय g डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय जी बी माइनस जी ए। ये तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, ये कहता है ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हमारी ये कहती है। अब हमने gx को अगर हमने x ले लिया तो भी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन है वो सेटिफाई हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो दिस सिंप्लाइज क्या होगा, यहाँ पे एफ डैश सी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एफ डैश सी तो हमें पता नहीं, gx हमने क्या लिया होता है, x लिया होता है, तो g डैश x कितना होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये तो ऊपर f तो ऐसे ही रहेगा एफ बी माइनस एफ, क्योंकि f के बारे में नहीं पता हमें, अपॉन g हमने क्या लिया हुआ था, gx इज इक्वल टू x लिया हुआ था, तो gb कितना होगा b, और ga कितना होगा a आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज b माइनस a। तो ये चीज़ क्या बन गई, दिस इज नथिंग बट आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, दिस इज नथिंग बट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपके लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ही बन गई। तो मतलब कि जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर अगर हम gx को x ले लें, ठीक है, gx को अगर हम x ले लें, f आपका जो भी आपका था फंक्शन आप ऐसा का वैसे ले लो, बट एफ जी आपके कंटिन्यूस होने चाहिए, कंटिन्यूस है, एफ जी आपके डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है, और जी आपका नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, जी डैश एक्स वो आपका इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल जीरो आएगा। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम तो आपका ये कहेगा, बट इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ही बन जाएगा। सो वी कैन से डैट कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इम्प्लाइज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन वी टेक gx इक्वल टू x, ठीक है। अगर gx को हम x ले लें तो ये वाली थ्योरम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को इम्प्लाई करती है, ठीक है। तो हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है मीन वैल्यू थ्योरम का, जिसमें हमने सबसे पहले रोज थ्योरम पढ़ी, फिर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी, फिर हमने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी। अगर आपको किसी जगह पे डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, और इसका लेक्चर का जो पूरा PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, यू कैन वॉच।